राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राजद की तरफ से ट्वीट किया गया है और सीधे तौर पे भारत सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा गया है कि जो लोग आज यूक्रेन और रसिया की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन अपने वजूद को, अपनी ज़मीन को दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से ये लड़ाई हो रहा है। रूस जैसे ताकतवर देश के साथ भी यूक्रेन ने एक बात उनकी नहीं सुनी और अपने लिए, अपने वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भारत जो शक्तिशाली है, मजबूत है, तमाम दावे करता है, लेकिन चीन के सामने झुक जाता है। ये तंज राजद के द्वारा कसा गया है। साथ ही साथ देश के अंदर जो हिंसा हो रही है, धार्मिक उन्माद जो फैलाए जा रहे हैं, इस पर भी तंज कसा है और भाजपा को निशाने पर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 2 ट्वीट किए गए हैं और दोनों ही ट्वीट में भाजपा सरकार को निशाने पर लिया गया है, खास तौर पर बीजेपी को। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है, छोटा सा यूक्रेन भी शक्तिशाली रूस से बहादुरी से लड़ रहा है और यहाँ ऐप बंद करने वाली व्यापारी सरकार ने चीनी तुष्टीकरण में पूरी तरह से आत्मसमर्पण ही कर दिया है। 2 साल से चीन हमारे भूभाग हड़प कर मजबूती से बैठा है और जो मोदी सरकार है वो मीडिया के प्रोपेगेंडे पर टिकी हुई है। ये तंज है। सीधे तौर पे कहा जाए कि जो यूक्रेन है, छोटा सा देश है, फिर भी वो मजबूती और बहादुरी से लड़ रहा है, जबकि हम चीन के सामने बेबस दिख रहे हैं। ये तंज आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कसा है, भारत सरकार के ऊपर कसा है। और दूसरे जो ट्वीट आरजेडी की तरफ से किया गया, दूसरी जो ट्वीट है, उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद फैलाए गए हैं, जो धार्मिक आयोजन हुए थे, उनमें जिस तरीके से हिंसा हुई है, इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो कौन लोग हैं और आखिर ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए। एक कार्टून का सहारा लिया गया, एक फ़ोटो का सहारा लिया गया और उस फोटो के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भाजपा के ऊपर तंज कसा गया है। इस ट्वीट में एक तस्वीर है और इसमें लिखा गया सीधे तौर पे कि बेरोजगार गुंडों को पेमेंट कौन देता है, बूझो तो जाने। बेरोजगार जो लोग हैं उनको गुंडा बताया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के इस ट्वीट में बेरोजगारों को गुंडा करार दिया गया है और कहा गया है कि जो बेरोजगार गुंडा हैं, जो धार्मिक उन्माद में पहुंचते हैं, ये सभी बेरोजगार गुंडे हैं। इनको पैसा कौन देता है, आखिर ये किनके कहने पर इस तरीके के उन्माद में शामिल होते हैं। आगे तस्वीर है, उसमें लिखा है कि भगवान की तस्वीर लगा के कि मेरा मंदिर इधर है। जो उन्मादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें पेमेंट मस्जिद पर जाने की मिली है और जो भीड़ है, जिस भीड़ को दिखाया जा रहा है, उसका कहना है कि भैया हमें भगवान के मंदिर की तरफ नहीं जाना बल्कि मस्जिद की तरफ जाने के लिए पेमेंट मिले हैं, पैसे मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो देश के अंदर बेरोजगारी है और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने के लिए राजद का जो एजेंडा है, चुनाव के वक्त से ये एजेंडा सेट हो गया था कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई लड़ेगी। बेरोजगारी और युवाओं की बात करने वाली राष्ट्रीय जनता दल जो लोग बेरोजगार हैं उनको हिंसा में शामिल बता रही है, उनको बेरोजगार बताते हुए कह रही है जो गुंडे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इनके पास रोजगार कोई नहीं है, वो भाजपा या फिर ये कहें कि ये लोग वो हैं जो धार्मिक उन्माद की शक्ल में रोजगार पाने की तलाश में हैं। ये लोग खुद, उनके द्वारा पैसे इन्हें कौन दिया जा रहा है कि ये लोग भीड़ की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और जाकर जो धार्मिक स्थान है वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और ये सभी लोग बेरोजगार थे, इनको गुंडा बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बेरोजगारों को लेकर आखिर क्यों इस तरीके से ट्वीट किया गया है ये तो आरजेडी जाने, लेकिन मोदी सरकार को कोसने के चक्कर में बेरोजगारों को जिस तरीके से घसीटा गया है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बार उनका यह ट्वीट विवाद में पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से बेरोजगार गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल की सफाई भले ही कुछ और हो, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है
उस ट्वीट में जो मोदी सरकार को कोसने की बात तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से बेरोजगारों के ऊपर तंज कसा है, इस पर बिहार में एक बार फिर से सियासत होनी तय है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।